प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। पिछले पाठों में हमने कुछ शुभ योगों का डिस्कशन किया था, जिनमें मुख्यतः सर्वार्थ सिद्धि योग लिए गए थे। उसमें हमने ये चर्चा की थी कि सर्वार्थ सिद्धि योग को किस किस कर्म के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। आज का विषय एक सामान्य ज्योतिष से हटकर है, क्लिष्ट है, क्योंकि मैं शीघ्र ही फलित ज्योतिष का प्रारंभ करने वाला हूँ, जिसमें जन सामान्य के सम्मुख जो ज्योतिष के पाठ अब तक आए हैं, हमारे ज्योतिष कार्यकर्ताओं द्वारा, ज्योतिष वक्ताओं द्वारा जो पाठ दिए गए हैं, उनमें जो छूट गया है, जो टच नहीं किया है ज्योतिष अभिवक्ताओं द्वारा, उसको मैं प्रारंभ करूँगा। इसके लिए जिन जिन घटकों की मुख्यतः आवश्यकता होती है, उनको मैंने अब तक डिस्कस किया है, जिनमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग तक का हमने अभी डिस्कस किया है। करण को हमने अभी नहीं लिया है। इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, जन्म की तिथि, घात चक्र, इन सब का प्रयोग फलित ज्योतिष में किया जाता है। अतः अब तक जो हमने डिस्कशन किया है, ये फलित ज्योतिष में प्रारंभ में जो इकाइयाँ प्रयोग होंगी, उनके विषय में डिस्कशन किया है। आज उसकी एक अतिरिक्त क्लिष्ट इकाई के विषय में मैं चर्चा करूँगा। सम्मुख है सूर्य कालानल चक्र, जटिल चक्र है। जिस प्रकार मैंने पिछले पाठों में विवाह से संबंधित कुछ बातें दी थी कि किसी भी व्यक्ति को पंडित जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि मेरे 8 से 10 पाठ कोई व्यक्ति सेव करके रख ले और पंचांग अपने पास रखे, तो अपने बच्चों के विवाह आदि में किन्हीं पंडित के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक यहाँ भी ऐसा ही है। यदि 30-40 रुपये खर्च करके प्रत्येक व्यक्ति जंत्री अर्थात पंचांग का छोटा रूप प्रतिवर्ष खरीद ले, अपने पास रखे, तो कुछ भी उत्तम कर्म करने के लिए, कहीं जाने के लिए, विवाह आदि कर्म करने के लिए, कोई भी शुभ कर्म करने के लिए, अपने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी रखने के लिए, अपने पुत्र पुत्री से संबंधित जानकारी रखने के लिए, अपने घर की आर्थिक स्थिति या और रोजगार आदि, व्यापार आदि से संबंधित ज्ञान अर्जित करने के लिए जंत्रिक से कुछ बातें नोट करके इस सूर्य कालानल चक्र का प्रयोग करके ये सब स्वयं कर सकता है। किसी ज्योतिषी या पंडित के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना नक्षत्र ज्ञात होना चाहिए कि उसका कौन सा नक्षत्र है। बस इतनी बात याद रखनी चाहिए। बाकी नक्षत्रों के नाम मैंने पिछले पाठों में दिए हैं, और व्यक्ति को अगर याद ना रहे, पाठों को न देख पाए, तो जंत्री से भी कुल टोटल 27 नक्षत्रों के नाम, 28 नक्षत्रों के नाम, कहीं 27 का प्रयोग होता है, कहीं 28 का, उनके नाम जंत्री से देख करके सूर्य कालानल चक्र में ज़रूरत के हिसाब से लिख सकता है और दैनिक फल ज्ञात कर सकता है। प्रत्येक
दिन का सुबह उठते ही आज दिन मेरा कैसा गुजरेगा, इस विषय में व्यक्ति स्वयं ही ज्ञात कर सकता है। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई पंचांग पढ़ने की आवश्यकता होगी, ना किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता होगी, ना कोई समाचार पत्र में या टीवी पे किसी से फलित बातें पूछने की आवश्यकता होगी। बस नक्षत्र ज्ञात हों और सूर्य का नालन चक्र यदि कोई बना पाए तो ठीक है, नहीं बना पाए तो मेरी इस स्केच से ड्रा कर लें। इस स्केच में देखिए, इसको ड्रा करते समय सर्वप्रथम ये एक वर्ग बनाए जिसके चारों रेखाएं समान हों, और ये इसका मैथमेटिक्स में तो अन्य नाम दिया जाता है, परंतु चूंकि जन सामान्य की बात है इसलिए मैं इसको वर्ग ही कहूँगा। मैथमेटिक्स में इसको वर्ग नहीं माना जाता। फिर भी दो 90 डिग्री पर रेखाएं लेकर के उन 90 डिग्री रेखाओं पर समान रूप से मध्य से यहाँ तक और मध्य से ऊपर तक पॉइंट मार्क करें। ठीक इसी प्रकार से मध्य से इधर और मध्य से इधर पॉइंट मार्क करें और चारों को मिला लें। तो ये जन सामान्य के अनुसार वर्ग तैयार हो गया, मैथमेटिक्स के अनुसार नहीं। मैथमेटिक्स के अनुसार ये वर्ग नहीं है। अब आगे इन दोनों रेखाओं को वो उधर भी बढ़ाए, इधर भी बढ़ाए, फिर इसको भी उधर बढ़ाए और इसको भी इधर बढ़ाए। ठीक इसी प्रकार से इस रेखा को भी इधर बढ़ाए और इसको ऊपर भी बढ़ाए, और इस रेखा को भी ऊपर बढ़ाए और नीचे भी बढ़ाए। तदुपरांत मध्य से एक रेखा इस पॉइंट के सापेक्ष, इस रेखा के सापेक्ष 90 डिग्री पर ले और उसको दोनों तरफ बढ़ा दे, परंतु ध्यान रहे वो उस बिंदु पर हो इससे बाहर की तरफ हो। और ठीक ऐसे ही एक रेखा इस बिंदु से बाहर की तरफ 90 डिग्री, इस पॉइंट पर यहाँ की अपेक्षा 90 डिग्री पर लेकर के इस बिंदु को फिर एक पैरेलल लाइन खींच दे। ठीक इसी प्रकार से इस लाइन के सापेक्ष एक पैरेलल लाइन लेफ्ट साइड में खींचे, परंतु ये ध्यान रहे जहाँ ये लाइन इसको काट रही है उस बिंदु से ये लाइन जानी चाहिए, इस बिंदु से भी उस बिंदु से भी, ये दोनों बिंदुओं को टच करती हुई रेखा ऊपर और नीचे जानी चाहिए। तदुपरांत राइट साइड में भी ये इस बिंदु से उतनी दूरी पर, जितनी दूरी पर इधर ये ली गई है, इस बिंदु से उतनी दूरी पर राइट साइड में ये लाइन ले और इस प्रकार से उसको 90 डिग्री पर यहाँ से ड्रा करे जो इन दोनों बिंदुओं से होकर के जाए। तदुपरांत जहाँ ये लाइनें फिनिश हो जाएं, उससे ऊपर इस रेखा के पैरेलल एक लाइन खींचे बाहर की तरफ। उस पैरेलल लाइन में 3 त्रिशूल डेवलप करे, एक इस रेखा के ऊपर, एक इस रेखा के ऊपर और एक इस रेखा के ऊपर, 3 त्रिशूल डेवलप करे। तदुपरांत यहाँ से इरेज करके ये 2 उभार डेवलप करें। इतना काम करें। फिर
सॉरी, वाच गिर गई थी इसलिए मैंने इसको। अब ये सूर्य कालानल चक्र तैयार हो गया। इसमें कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो मैंने सिस्टम बताया इसी तरीके से व्यक्ति इसको तैयार कर सकते हैं। एक बार तैयार कर लेंगे फिर आगे तैयार करना आ जाएगा। एक ज्योतिष अभिकर्ता को तो ये तैयार करना आना चाहिए। जन सामान्य को आए न आए वो इन विधियों से भी इसको लेकर प्रयोग कर सकता है। अब इसमें सूर्य की स्थिति को देखा जाता है और सूर्य को इस स्थान पर रखा जाता है, इस स्थान में, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर सूर्य को रखा जाता है और प्रत्येक संक्रांति को सूर्य अपनी राशि परिवर्तित करता है और जैसे वो राशि परिवर्तित करता है वैसे ही नक्षत्र में भी परिवर्तन आता है। ये आवश्यक तो नहीं, क्योंकि सूर्य संक्रांति प्राय मकर संक्रांति से प्रारंभ मान लेने पर फिक्स आगे 365 दिन 5 घंटे में एक चक्र लगा करके सूर्य पुनः वही 14 जनवरी को उसी मकर संक्रांति पर लौट आता है, एक वर्ष के उपरांत। अर्थात उस दिन मकर राशि में प्रवेश करता है। जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो वहीं जिस भी नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र से आगे निरंतर बढ़ता जाता है। इसलिए सूर्य को आज की तारीख में जिस भी नक्षत्र में है उस नक्षत्र के अनुसार यहाँ लिखते हैं और इसका फिर दैनिक फल के लिए, अपने इच्छित प्रतिदिन के फल के लिए सुबह और शाम में भी भेद आ जाता है, क्योंकि सूर्य नक्षत्र की चरण बदलता रहता है और जब उसके 4 चरण नक्षत्र के पूरे हो जाते हैं तो अगले नक्षत्र में प्रवेश करता है। इस अनुसार हम इस सूर्य कालानल चक्र का प्रयोग करते हैं और दैनिक फल निकालते हैं। अब मैं आज के, अर्थात जो भी आज तारीख है, 12 है, 13 है, 15 है, जो भी है, आज की तिथि में सूर्य पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आज की तिथि में है, तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के साथ सूर्य को यहाँ इंगित करेंगे। इस जगह मैं लिख लेता हूँ सूर्य को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। यहाँ नक्षत्र सूर्य है। सूर्य को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है आज की तारीख में। अब हम ये देखते हैं कि व्यक्ति विशेष का नक्षत्र क्या है। जैसे मेरा नाम स से प्रारंभ होता है तो मेरी राशि कौन सी है, जो भी मेरी राशि है वही उसी के अनुसार मेरा नक्षत्र भी होगा। जो भी नक्षत्र होगा, या प्रारंभ में जब भी नक्षत्रों का
बिगनिंग होता है, वहाँ से भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, गणना में ले सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष का यदि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ही हो, कल्पना करें, और आज सूर्य उसी में है, तो उसका फल हम निकालें। चाहे तो पंचांग से हम देख भी सकते हैं, मेरे पास पंचांग है, ये पंचांग है मेरे पास। इसमें चाहे तो हम नक्षत्र देख भी सकते हैं और व्यक्ति का नाम राशि भी देख सकते हैं। यहाँ से उठा करके नोट करें और फल डिस्क्राइब करें। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में सूर्य यहाँ होने के उपरांत अब देखिए आगे जो नक्षत्र चलेंगे, पूर्वा भाद्रपद के बाद यहाँ आएगा उत्तरा भाद्रपद, फिर रेवती, रेवती के उपरांत पुनः बिगिनिंग से ही शुरू हो जाएंगे नक्षत्र, जहाँ प्रथम राशि से शुरू होते हैं। अश्वनी, पूर्वा भाद्रपद से उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा, ये आगे बढ़ेगी लाइन। आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, इस तरीके से आगे पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, कंटिन्यूअस से इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे जब तक इन हर पॉइंट पर एक नक्षत्र आएगा। 28 नक्षत्र इसमें लेंगे हम और यहाँ तक लौट आएंगे। इस प्रकार से नक्षत्र डिस्क्राइब करेंगे। उनका फल निकालने का जो तरीका है कि आज सूर्य इसमें है तो उसका हमें किस प्रकार लाभ होगा या हानि होगी। यदि किसी का नक्षत्र इन पर आता है, ये जो हैं, ये देखिए, तो उसे उत्तम फल मिलेगा, उसे अपने कर्म में विजय मिलेगी। विजय, यहां पर भी विजय मिलेगी। जिसका भी नक्षत्र यहां आएगा सीरियली, यदि इन पर किसी का नक्षत्र आता है तो लाभ होगा और इसको भी लाभ होगा। यदि इस पे नक्षत्र आता है किसी का तो उसको भी विजय मिलेगी। अति उत्तम रहेगा, अति उत्तम। अति उत्तम रहेगा। यदि दूसरे पर आता है तो यहां भी विजय मिलेगी और अति उत्तम रहेगा। तदुपरांत यहां जिसका आता है, देखिए ये जितने पॉइंट हैं यहां से लेकर के यहां तक, वो सब हानिकारक होंगे, क्योंकि इनमें वेद समान स्थिति मानी जाती है। जैसे यदि इस पॉइंट पर आएगा तो रोग, और इन तीनों में से किसी पर आएगा 3, 3, 6 तीनों, क्योंकि यहाँ से सूर्य वेद समान कर्म करेगा, और मृत्यु, 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 ठीक इन तीनों पर भी मृत्यु, 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 इस प्रकार से कंटिन्यूअसली ये आगे चलेगा।
जितना डिस्क्राइब हो पाया इस पाठ में मैंने किया। जो शेष बचा है इसका डिस्क्रिप्शन और इसका प्रयोग करना, उसकी चर्चा अगले पाठ में होगी। आज का पाठ पूर्ण हुआ। यदि जन सामान्य को ये पाठ भाया हो, ये चर्चा उचित लगी हो, किसी उपयोग की लगी हो, उत्तम लगी हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस डिस्क्रिप्शन के विषय में कमेंट करें, जैसा भी आपको लगे। मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रणाम।